अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है। तो जिसने इस वीडियो को फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया है तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो एसईओ के इस कोर्स के अंदर आज का हमारा टॉपिक है ऑन पेज एसईओ। लेट्स सपोज अगर मेरा एक वेब पेज है, तो मैं उसके ऊपर कोई काम कर रहा हूँ, कोई कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर आपका एक वेब पेज होता है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कोई हेडिंग नज़र आ रही है, कोई पैराग्राफ नज़र आ रहा है, इस तरह से या आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, किस तरह से टेक्स्ट को यूज़ किया गया है, तो गैस इसको हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। ठीक है। ऑन पेज एसईओ में अब हम देखेंगे कि हमने अब ऑन पेज एसईओ क्या होता है और किस तरह से अपने अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज करना है। तो सिंपल वर्ड्स, ऑन पेज एसईओ क्या होती है कि आप अपने वेब पेज को किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है। किस तरह से इसके ऑन पेज एसईओ से हमारी वेबसाइट पे किस तरह से एक अच्छा इम्पैक्ट बने और हमारी वेब पेज को बेहतर रैंकिंग मिल सके, वो ऑन पेज एसईओ होती है। तो इस मकसद के लिए हम ऑन पेज एसईओ करते हैं, एक अच्छी रैंकिंग के लिए, अपनी वेबसाइट के एक अच्छे डिस्प्ले और लेआउट के लिए। तो अगर हम एक वेब पेज को अगर हमने रैंक कराना है, तो इसको रैंक करने के लिए तो गूगल के कम से कम 200 एसईओ फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें यूज़ करके एसईओ करनी पड़ती है। अब उन 200 फैक्टर्स में से कुछ ऑन पेज के होते हैं, कुछ ऑफ पेज के होते हैं, कुछ टेक्निकल के होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑन पेज के फैक्टर्स बताऊंगा जो आपको हेल्प आउट करते हैं पेज को रैंक करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड इन टाइटल। ठीक है। तो जो आपका कीवर्ड होगा, लेट सपोज आपका जो फोकस कीवर्ड होगा वो आपके कीवर्ड में होगा या नहीं, तो जो फोकस कीवर्ड है वो आपके टाइटल में होना ज़रूरी होता है। ठीक है। उसके बाद है कीवर्ड इन H2 हेडिंग। मतलब अब कीवर्ड का मतलब है फोकस कीवर्ड तो इस कीवर्ड को आपने कम से कम H2 हेडिंग में एक दफ़ा यूज़ करना ही है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीमीडिया। तो यहाँ पे था बेसिकली मल्टीमीडिया। ठीक है। मल्टीमीडिया के अंदर आप मल्टीमीडिया किस तरह से यूज़ करते हो। इसके अलावा हमारे पास गाइस आ जाता है इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स का मतलब होता है अपने ही वेबसाइट के पेजेस को अपने ही पेजेस के साथ लिंक करना। ठीक है। इसी तरह एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं बेसिकली कि आप किसी और की वेबसाइट के लिंक्स को, किसी और की वेबसाइट के यूआरएल्स को एक्सटर्नली अपनी वेबसाइट पे आके, किसी थर्ड पार्टी के वेब पेज को आप आके अपनी वेबसाइट के पेज पे कनेक्ट करते हैं, उसको लिंक करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है। तो इस तरह से अब जब आपको इस तरह से पैराग्राफ नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास होता है गाइस बेसिकली एसईओ से रिलेटेड। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ये मेरा एक वेब पेज है। ठीक है। अब ये मैंने एक लिंक यूज़ किया हुआ है। ठीक है। ऑल, अब नीचे आप बॉटम पे देख सकते हो ऑल एसईओ टूल्स ऑनलाइन, तो ये एक एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है। अब इंटरनल लिंकिंग में अब यह है कि आप जितनी मर्जी पेज पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और इंटरनल लिंक को अगर आपने समझना हो तो सबसे अच्छी एग्जांपल है विकिपीडिया। ठीक है। आप किसी भी पेज पे लैंड करते हो विकिपीडिया के, तो आप किसी भी पेज पे मल्टीपल इंटरनल लिंक्स देख सकते हो। ठीक है। अब इंटरनल लिंकिंग में हम बेसिकली हम आर्टिकल तो लिख लेते हैं, बट हम कुछ कुछ जगहों पे इंटरनल लिंकिंग करना भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये एक मैंने डिटेल्ड आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इसमें मैंने कुछ इंटरनल लिंक्स रिमूव कर दिए ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। अब अगर एक ऐसा आर्टिकल जिसमें आपने किसी भी किस्म के कोई इंटरनल लिंक्स यूज़ नहीं किए होते, तो वो एक बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है। इसी तरह एक्सटर्नल लिंक के अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के किसी थर्ड पार्टी का यूआरएल यूज़ हुआ हो, तो वो एक्सटर्नल लिंक होता है। ठीक है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे बेसिकली जो आपका यूआरएल बनेगा उसके अंदर आपने कीवर्ड ऐड करना है। कीवर्ड का मतलब क्या है? जो आपका टारगेट कीवर्ड है। तो जो आपका यूआरएल यानी कि जो आपकी पोस्ट का जो आप स्लग बना रहे हो, मैं इस यूआरएल की बेसिकली बात कर रहा हूँ।
तो इसके अंदर भी आपका टारगेटेड कीवर्ड आना चाहिए, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन इस्लामाबाद, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इस्लामाबाद, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब कीवर्ड इन यूआरएल के अंदर आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर 72 करैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अब इससे बड़ा यूआरएल आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसको टेक्निकल लैंग्वेज में स्लग भी बोलते हैं। तो गाइस आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो आपका यूआरएल होगा, यूआरएल में कभी भी नंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। लाइक आप अगर आप लिखते हो टॉप 5, टॉप 3, टॉप 10, तो आप उसमें नंबर्स नहीं लिखोगे, ठीक है। यूआरएल में आपने कभी भी नंबर्स नहीं लिखने, ठीक है। अब जैसे कि ये यूआरएल है, इसमें आपको अल्फाबेट नज़र आ रहा है, नंबर्स नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लिखते हो टॉप 5 एसईओ प्लगइन्स, तो गाइस क्या होता है कि आज वो टॉप 5 है तो कल टॉप 10 भी हो सकता है। तो आप उस टाइम अपने यूआरएल को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यूआरएल क्रिएट करते वक्त आप लोगों ने एक चीज़ को अपने माइंड में हमेशा ध्यान में रखना है कि आपने कभी भी अपने यूआरएल को चेंज नहीं करना, और बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने चेंज किया तो वो बेसिकली एसईओ के फैक्टर्स में भी एक तरह से नेगेटिव समझा जाता है, ठीक है गैस। जैसा कि ये मेरी वेबसाइट है और यहाँ पे ये एक स्लग है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर गलती से मैंने ये स्लग चेंज हो गया या डिलीट हो गया, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसको अगर मैं यहाँ पे, लेट्स सपोज अब मेरा स्लग डिफरेंट मैंने कर दिया, जो नया ये था, तो वो कहेगा नो रिजल्ट, ठीक है। वो मुझे एक तरह से एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके का 404 एरर आ जाता है आपके पास, ठीक है। और अगर मैं अपने यूआरएल को एज इट इज़ बना दूंगा तो वो मेरा यूआरएल प्रॉपर एक कंटेंट शो करने लग जाएगा, ठीक है गाइस। तो आप लोगों ने कभी भी ऐसा यहाँ पे नहीं करना है, गलती से भी यूआरएल चेंज हो जाए या डिलीट हो जाए तो आप लोगों को यहाँ पे 404 एरर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 404 एरर आएगा, उसको ठीक करने का तरीका होता है 301 रीडायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक इजी वे में अपने 404 एरर को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सो गैस जो 404 एरर होता है वो किस तरीके से हमारी वेबसाइट पे इम्पेक्ट डालता है, ठीक है। सपोज करो ये आर्टिकल मेरा गूगल पे रैंक कर रहा है, तो गूगल पे रैंक कर रहा है, और गूगल पे अगर आप सर्च करके आते हो, और गूगल पे आके सर्च करने के बाद अगर आप मेरी वेबसाइट पे आते हो, ठीक है, तो वो मेरी वेबसाइट पे आने के बाद आप लोगों को वो ये पेज शो करवाता है जिसके अंदर आप लोगों को 404 पेज आए। फॉर एग्जांपल मैं इस यूआरएल को ओपन करता हूँ, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को यहाँ पे 404 एरर मिलेगा। तो आप लोगों को जब भी 404 एरर मिलेगा तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप फ़ौरन मेरी वेबसाइट से चले जाओगे। क्यों? आप कहोगे यहाँ पे तो कंटेंट ही नहीं है, तो अब यहाँ से बाउंस बैक कर जाओगे। तो इससे क्या होगा कि मेरी वेबसाइट का जो बाउंस रेट होगा वो बढ़ेगा। उसका मतलब क्या है कि गूगल पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो मेरा यूज़र है वो मेरी वेबसाइट पे आके स्टे नहीं कर रहा, नहीं रुक रहा, जल्दी बाउंस बैक रेट बढ़ रहा है, जल्दी से वो वापस जा रहा है। तो गूगल को ये चीज़ पता चल जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और गूगल के थ्रू हमें ये ट्रैफिक मिलना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखना है, और आपकी वेबसाइट के ऊपर 404 जो एरर है वो आपकी वेबसाइट पे नहीं होने चाहिए। कोई भी यूआरएल, कोई भी पेज आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइस। और गाइस कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आपके छोटे छोटे जो भी डाउट्स होते हैं, छोटे छोटे जो भी क्वेरीज होती हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को लेके चलना है, और आपने अपने अपनी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग रखनी है एसईओ को सीखते हुए, ठीक है। तो गाइस हम वापस आते हैं, हम लिखते हैं कि नेक्स्ट हमारा है कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जो आपका कीवर्ड है वो एक ना एक दफ़ा आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में लाजमी होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? लेट सपोज आप गूगल पे आके कोई चीज़ सर्च करते हो, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये डिस्क्रिप्शन हो रही, तो आपकी इस मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो आपका कीवर्ड है वो लाजमी एक दफ़ा आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट लोगों ने अपने फोकस कीवर्ड को अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है,
ठीक है। इसी तरह उन्होंने अपने फोकस कीवर्ड को अपने टाइटल में भी लिखा होता है और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है। ठीक है। तो आप अपने एसईओ टाइटल और एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना फोकस कीवर्ड लाजमी मेंशन करेंगे। तो गैस अब आप समझ गए होंगे कि कितना कीवर्ड है कि हमारे फोकस कीवर्ड को डिफरेंट जगहों पे यूज़ करना है। इसके अलावा गाइस जहाँ पे मैं बात करूँ कम से कम, जैसा कि मैंने आपको कहा, जैसे कि मैं प्रीवियस सेक्शन में आपको बताया था कि कब हमने अपने कीवर्ड को रिपीट करना है। जैसा कि आपने आपने अपने फर्स्ट 100 वर्ड्स में कम से कम एक दफ़ा, या जो आप पहला पैराग्राफ लिखेंगे तो उसके स्टार्ट में, जो फर्स्ट लाइन में, आपने कम से कम एक दफ़ा उस कीवर्ड को रिपीट करना है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको रिलेटेड वर्ड्स को इस्तेमाल करना है। ध्यान से रखना है आपने कि यहाँ पे आप रिलेटेड वर्ड्स को भी इस्तेमाल करना है। यहाँ साथ में साथ आपको सब हेडिंग्स भी बनानी है। सब, जैसे कि H2 H3 हो गया, तब लोगों को सब हेडिंग्स भी क्रिएट करनी है। ठीक है। इसके साथ जो मल्टीमीडिया में हम जो इमेज इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे आपने उसका ऑल टेक्स्ट जो होता है उसमें भी आपने अपने फोकस कीवर्ड को ऐड करना है। ठीक है। यानी कि जो आपका ऑल टैग के अंदर जो वैल्यू आपको ऐड करनी है वो हमेशा आप लोगों को फोकस कीवर्ड की ही करनी है। ठीक है गाइस। हमेशा जब आप यहाँ पे वैल्यू ऐड करोगे वो फोकस कीवर्ड ही होगा और आपके ऑल टैग में फोकस कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स को यूज़ करते हुए आप अपनी एसईओ कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप सो गाइस इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ के होंगे। फिर भी कोई डाउट आपका है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं है, कोई आपकी क्यूरी है, तो आपका कोई भी माइंड में अगर कोई डाउट आता है तो आप उसको माइंड में नहीं रखना, आपने उसको पूछना है। ठीक है। स्टार्टिंग में चीज़ों को समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है। फर्स्ट टाइम में भी आपको कुछ चीज़ें समझना है, बट आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को इम्प्रूव करोगे, चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे। ठीक है गाइस। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आई होप कैसे आपको समझ आ गया होगा कि ऑन पेज एसईओ में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने पेज को गूगल पे रैंक करने के लिए। ठीक है गाइस। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और जो नए स्टूडेंट्स आए मेरी वेबसाइट पे, मेरे वो यूट्यूब के पेज पे, वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो गाइस मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।